कनाडा हर किसी के लिए नहीं है। पैसे भी पे करें और एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ भी ना हो, कुछ हासिल भी ना कर सकें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे या स्टडी वीज़ा पे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे लोग स्टडी वीज़ा के हवाले से पूछते हैं, और लीमा वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। और आपका यहाँ पर मकसद तो यही है कि यहाँ आकर आपकी सेटलमेंट हो सके, आपने अर्निंग करनी है, फैमिली को यहाँ पर सेटल कर सकें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके लिए ये लाजमी है कि आपको पीआर कैसे मिलेगी और कहाँ से आसानी से मिलेगी, क्योंकि पीआर का मामला इस पे आपने सोच विचार करनी है कि अगर यहाँ पर लीमा वर्क परमिट पे आ जाते हैं, उसके बावजूद आपने देखना है कि क्या आपने जिस प्रोविंस का इंतखाब किया और जिस प्रोफेशन का इंतखाब किया उसमें आपको पीआर मिलने के चांसेस हैं भी या नहीं। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो कोर्सेज़ जिनमें किसी एक स्टूडेंट को अगर एडमिशन मिला तो उसी देखा देखी में वो यहाँ पर पहुँच गए, और ज़्यादातर लोग रिलाई भी करते हैं दूसरों पे, कंसल्टेंट पे या एजेंट पे। वो आपको वही तरीका बताते हैं, वही रास्ता बताते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, और ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको ख़ुद भी क्रॉस चेक करना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, सूरत हाल क्या है। आप ये चाहते हैं कि किस तरह से आपको स्टडी वीज़ा मिल जाए, किसी भी कोर्स में आप कनाडा पहुँच जाएँ, लेकिन यहाँ पहुँच तो जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं, लाइनें जो लगी हुई हैं वो भी ज़रा आप देख लें। तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने जा रही है कि आप अगर एज अ स्टूडेंट ही आ रहे हैं तो कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि हमें आसानी से इजी पीआर मिल सके। तो प्रोविंसेस के हवाले से हम बात करेंगे कि आपने प्रोविंस का इंतखाब करना है सोच समझ कर, क्योंकि प्रोविंसेस के हवाले से स्पेशली अगर आपने आना है अटलांटिक प्रोविंसेस के हवाले से मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। अटलांटिक प्रोविंसेस में कौन कौन से प्रोविंस आते हैं वो आप देख लीजिएगा। यूकॉन की तरफ आप आइए, अल्बर्टा की तरफ आप आइए, और रूरल एरियाज़ पर आप ज़्यादा फोकस करें। और इसके अलावा सस्काचुआन के हवाले से, लेकिन उस प्रोविंस का आपने इंतखाब करना देखना यहाँ पर ड्रॉज निकल रहे हों, रेगुलर इंटरवल में ड्रॉज आ रहे हों। सस्काचुआन में तो 1.5 साल से तकरीबन 2 साल के करीब होने को हैं ड्रॉ नहीं आया, लेकिन आप ये देखें कि आपकी फील्ड क्या है, एक्सपीरियंस आपका, और सारी चीज़ें मैच कर रही हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। और कोर्स जो स्टूडेंट उठाते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर वो सप्लाई चेन के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से या बिज़नेस मैनेजमेंट के हवाले से कोर्स उठाते हैं, तो इसमें कितने लोगों को पीआर मिलेगी? और बजाय इसके कि उन कोर्सेज़ की तरफ क्यों नहीं जाते जिनकी डिमांड है यहाँ पर जॉब के हवाले से और पीआर में भी, जो आपको आसानी देगा कोर्स। और वो कौन से कोर्स हैं? शेफ़ का कोर्स हो गया, मैकेनिक हो गया, प्लम्बिंग का हो गया, या डिज़ाइनिंग हो गई, और इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, और हेल्थ केयर का यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, शोबा है, वो चलता रहेगा। उसकी ज़रूरत हर साल, मतलब हर साल के हर महीने में यहाँ पर ज़रूरत उसकी रहती है, उसका आप इंतखाब करें। कंस्ट्रक्शन के हवाले से इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जो आपके पीआर में आसानी दिला सकते हैं, जल्दी हो सकता है। क्योंकि मैं देख रहा था कि स्पेशली कारपेंटरी के हवाले से अगर आपका है थोड़ा बहुत पीछे एक्सपीरियंस है, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सीआरएस स्कोर, चूँकि आप देखते हैं ना कि एक्सप्रेस एंट्री में और सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करके लोग बताते हैं कि 500 से ऊपर आ रहे हैं, नहीं बन रहे। तो आप इन एवेन्यूज़ को क्यों नहीं तलाश करते, इन कोर्सेज़ को क्यों नहीं अडॉप्ट करते जहाँ पर सीआरएस स्कोर भी इतना ज़्यादा नहीं है, लो सीआरएस स्कोर है, और आपको पीआर मिलने में भी आसानी हो सकती है। तो आपको ये बात भी जहन में रखनी होगी कि कनाडा हर किसी के लिए नहीं है। ये बात कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भी वाज़े कही गई है, और ख़ास करके स्टूडेंट्स के हवाले से, जो लोग यहाँ स्टडी करने के लिए आते हैं, तो स्टडी वीज़ा का ये मकसद नहीं होता, मतलब नहीं होता कि आपको यहाँ पर पीआर मिलेगी, यहाँ पर सिटीज़नशिप कनाडा आपको देगा। स्टडी से मुराद ऐसे ही ली जा सकती है जैसे हमारे मुल्क में कोई अगर बाहर से स्टडी के लिए आता है तो उसको पासपोर्ट या शहरियत तो नहीं दी जाती। ऐसा ही है कि यहाँ पर आप स्टडी करने के लिए आते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, स्किल सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, और उसको आप किसी और मुल्क जाकर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, और उसकी ये गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। तो इसलिए क्या ज़रूरी है आपके लिए कि आपने ये देखना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा, जहाँ अगर आपने कनाडा में स्टे करना है तो परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे जिसमें आपको ईज़िली एक्सेसिबल हो, आपको मिल सके। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है ड्रॉज के हवाले से, चूँकि अल्बर्टा में निकल रहे हैं और इसके अलावा बाकी प्रोविंसेस में भी
आप चेक कर लें कि कहाँ कहाँ आपको रेगुलर इंटरवल में ड्रॉज निकल सकते हैं, और प्रोफाइल अपनी देखिए कि आपका सियरा स्कोर कितना बन रहा है। अगर स्टडी वीज़ा के लिए नहीं बन रहा तो आप उसको उसके बाद आप लीमा को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लीमा का ऑप्शन। लेकिन लीमा के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से ये बात आपको जहन में रखना होगी कि नथिंग इज़ फ्री। यहाँ पर लीमा आप लेंगे तो उसके लिए, जो कि सही नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको 30,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 40,000 कैनेडियन डॉलर के बीच कोई भी काक अगर उनको मिल जाए तो उस तरह से लीमा दिया जाता है। उसके बाद आपको वर्क परमिट और सारी चीज़ें। याद रखिए कि आप फोकस कर रहे हैं स्टडी के हवाले से या एक्सपीरियंस के हवाले से, स्पेशली वर्क परमिट पे आ रहे हैं, लीमा पे आ रहे हैं, तो ज़्यादातर आप रूरल एरियाज़ को फोकस करें। आप ये देखिए कि कौन से प्रोविंसेस में आपका जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें मैच हो रही हैं। और प्रोफेशंस के हवाले से, स्पेशली आप कहेंगे कारपेंट्री के हवाले से या कंस्ट्रक्शन के काम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी तो होगा, तभी आपको एडमिशन मिल सकेगा ना। यहाँ पर आपके पास अगर वहाँ पर 6 मंथ का या 1 ईयर का कोई कोर्स है, डिप्लोमा है, तो वो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है यहाँ एडमिशन लेने में, कोर्स करने में। तो बात करने का मकसद ये है कि उन एरियाज़ को आप फोकस करें। रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम हो गई, और RNIP की हम बात करते हैं। इसके अलावा यूकॉन प्रोविंस की अगर हम बात करें, अटलांटिक प्रोविंसेस की हम अक्सर बेशतर बात करते रहते हैं। आप खुद रिसर्च करें और देखें, बजाय इसके कि मेरे कहने पे या किसी दूसरे कंसल्टेंट के कहने पे या किसी की बात पे आप मिनो अमल करें, यकीन करें। क्योंकि यहाँ पर तो आप आ जाएंगे, लेकिन आगे आकर आपको मसला होगा, और वही मसला होगा जो आज कल स्टूडेंट्स यहाँ पर फेस कर रहे हैं। और अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं या डायरेक्ट लीमा के ज़रिए आ रहे हैं, तो फिर भी आपको देखना है कि क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। जो आपको वर्क परमिट मिल रहा है, लीमा मिल रहा है, वो किस स्टेट से है, नॉकआउट के हवाले से, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है और मेक श्योर करनी है। क्योंकि आफ्टर ऑल आप पैसे भी पे करें और एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ भी ना हो, कुछ हासिल भी ना कर सकें, तो आप एंड में रोते ही रहेंगे, आप परेशान ही होंगे। इससे बेहतर है कि आप खुद बैठे अपने बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें और देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो आज की वीडियो से इतना ही। और ऐसा नहीं है कि PR नहीं मिल रही या मुश्किल है, उस तरफ मुश्किल है जहाँ पर सभी जा रहे हैं। और अगर आप बाकी एरियाज़ को भी चेक करें, देखें कि कहाँ पर सियरा स्कोर कम है, लो सियरा स्कोर है, और कौन से प्रोफेशंस की यहाँ पर डिमांड है, उन पर आप फोकस करें, एक्सपीरियंस लें, मेहनत करें, तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा हो सकता है, आपको कामयाबी मिल सकती है और आसानी से PR मिल सकती है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, प्रोविंसेस का इंतखाब करना, कोर्स का इंतखाब करना और एरिया का इंतखाब करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है आपकी परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ मिलने में। तो आज की वीडियो से इतना ही। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कोई नेक्स्ट वीडियो भी आप सजेस्ट करना चाहें टॉपिक, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।